हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक है सम स्पेशल सीरीज। यस, सम स्पेशल सीरीज। इससे पहले आप एपी और जीपी के बारे में जान चुके होंगे। तो देखिए, सम स्पेशल सीरीज में क्या है कि कोई सीरीज मेरे पास दिया हुआ रहेगा, कोई सीरीज दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और ये n टर्म्स तक दिया हुआ है। इसे हम ऐड करेंगे। यदि ये टर्म एपी में या फिर जीपी में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम एसएन निकाल सकते हैं। यदि एपी का है तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इस फॉर्मूला से, और यदि जीपी का है तो a इंटू r टू द पावर n-1 बाई r-1, r इज ग्रेटर देन 1, और भी क्या था a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, जब r का वैल्यू 1 से छोटा था, और बताए थे na जब r का वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये डायरेक्ट हो गया कि जब मेरे पास एपी में या फिर जीपी में है। लेकिन पहले क्या होगा कि आपके पास जो टर्म होगा वो ना तो एपी में होगा और नहीं तो वो जीपी में होगा। फिर उसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वही इस वीडियो में हम लोग पता करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या कि जो मेरे पास nth टर्म होगा, दैट मीन्स ये हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 और इस तरह से n टर्म्स तक। इसे जब हम ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स सिग्मा। ये जो Tn है इसे हम लोग Tr में कन्वर्ट करते हैं, और यहां पे बता दिए कि R इज इक्वल टू 1 to n। यही चीज है ऊपर में जो लिखा हुआ है, बस उसको लिखने का तरीका चेंज करते हैं। Sn इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम R इक्वल टू 1 to n Tr। अब इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है वो है क्या। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, तो n टर्म का सम कितना होता है। यस, n इंटू n प्लस 1/2। इसके बाद इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, ये हम टीआर लिख दें यहां पे, r इज इक्वल टू 1 to n। और इसको हम लोग कैसे सीधे सीधे लिख सकते हैं, सिग्मा, चलिए यहां से भी काम चल सकता है कि r इज इक्वल टू 1 to n है और हम लोग यहां पे सिर्फ टीआर लिखे हुए हैं। दैट मीन्स इसे हटाकर r ही लिख दिए। तो अब देखिए 1 2 3 4 इस तरह से n टर्म तक आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है और इस तरह से प्लस n स्क्वायर तक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1/6। ये होता है, इसे प्रूव भी किया जा सकता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये हो गया r स्क्वायर। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और इस तरह से n क्यूब है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 और फिर इसका होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r क्यूब। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करने वाले हैं इस सम ऑफ सीरीज में। ठीक है, तो आरडी शर्मा के क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है 12.1 आई थिंक, उसके पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, 12.1 है। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक इसको ऐड करना है।
वैसे देखिए, इसको ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ये एपी में नहीं है, ध्यान दीजिए। 4 और 16 का डिफरेंस 12, 36 एंड 16 का डिफरेंस 20। एपी में रहता तो हम लोग एपी का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं, बट लेकिन यदि आप स्क्वायर को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं तो ध्यान दीजिए 2, 4, 6, 8, यस, ये तो एपी में ही है। तो लेट टीएन बी nth टर्म, ये जो भी सीरीज है उसका हम लोग nth टर्म को टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टीएन निकलेगा कैसे, nth टर्म ऑफ किसका 2, 4, 6 इस तरह से n का, और फिर हम बाहर में लगा दिए स्क्वायर। क्या लगा दिए, इससे हम लोग इसके टीएन को पता करेंगे। तो ये देखिए यहां पे a कितना है 2, d कितना है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए बाहर में स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर दे दिए यहाँ पे। a है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, पावर 2 हो गया, 2 प्लस 2n माइनस 2 होल स्क्वायर। ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 2n, और इसका स्क्वायर कर दिए तो 4n स्क्वायर। ये हम लोग क्या निकाले, tn निकाले, लेकिन हमें Sn निकालना है। तो Sn में क्या करेंगे, जब हम tn को जो nth टर्म है उसको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यस, तो हम लोग को मिल जाएगा इसका सम। तो Sn इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n t r। और अभी हम लोग tn को क्या निकाले थे, यस, अभी हम लोग निकाले थे 4n स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो n अब हमें नहीं लिखना है, अब हमें r लिखना है। देखिए tn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, तो tr क्या हो गया 4r स्क्वायर, ठीक है। तो ये n नहीं होकर यहां पे r हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कांस्टेंट कौन है 4, इसको बाहर कर दीजिए, और ये r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर। देखिए अभी इससे पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि ये जो r स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये है क्या, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का एडिशन है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो ये 4 और 6 को आप कैंसिल कर सकते हैं 2 और 3 से। फाइनली क्या हो गया 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। क्लियर है, समझ गए होंगे, यस। अब इसके अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम लोग। यस, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब और अप टू n टर्म्स। कहां तक है, n टर्म्स तक है, यस। तो पहला काम क्या है, यस tn, यस। तो 2n कैसे निकलेगा, 1 3 5 7 ये एपी में है, दैट मीन्स nth टर्म ऑफ 1 3 5 7, ये पावर हो जाएगा 3। ये देखिए यहां पे a कितना है 1 और d कितना है 2, तो फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल क्यूब, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और ये पावर 3।
1 प्लस 12 माइनस 2 पावर 3, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 पावर 3। अब ये देखिए 12 माइनस 1 पावर 3 आ गया, दैट मीन्स ये a माइनस बी का होल क्यूब जो है उसे हम इस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। यस, यहां पे लिख दे रहे हैं हम a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो जाएगा 8n क्यूब माइनस 1 माइनस 2 टू 4 3 12n स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ये प्लस 6n। यहां पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। ये क्या निकाले हम लोग tn, बट हम लोगों को निकालना क्या है सम ऑफ n टर्म्स मीन्स Sn। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n, यहां पे होगा tr, और r क्या हो जाएगा यहां से, ये क्यूब था यहां पे 8r क्यूब माइनस 12r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 1 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 8 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब माइनस 12 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 1। क्लियर। अब इसके जो फॉर्मूला है वो हम लोग डालते हैं। ये देखिए 8 यहां पे क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 12 n इंटू n प्लस 1 12 प्लस 1 बाई 6 होगा सॉरी प्लस 6 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा n। देखिए सिग्मा k दे दिए हैं r इक्वल टू 1 टू n, तो ये हो जाएगा kn, वेयर k क्या है, k इज कांस्टेंट। अब इसे ही सॉल्व करना है तो एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 जो 4 हो जाएगा 12 n इंटू n प्लस 1 12 प्लस 1 बाई 6 प्लस 6 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस n। यस, इतना टर्म आने के बाद यहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और देख लेना है कि क्या क्या कॉमन में आ सकता है। ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल देखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन आ ही रहा है, और वो कॉमन क्या है, n कॉमन है, सभी में n कॉमन है। तो यहां से 2 बच जाएगा, n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा यहां से, माइनस 2 इंटू n प्लस 1 12 प्लस 1 हो गया, प्लस 3 इंटू n प्लस 1, और फिर वहां से माइनस 1। अब थोड़ा सा और इसमें हमें कैलकुलेशन कर लेना होगा, n इंटू ये 2n n स्क्वायर प्लस 12 प्लस 1 माइनस 2 को बाहर रख दिए, यहां से हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 3 माइनस 1 n इंटू, अब क्या होगा इसे हम थोड़ा सा अब ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2n क्यूब
प्लस 4n² प्लस 2n, ये क्या हो जाएगा -4n²। और देखिए इसको हम लोग यस ऐड कर दिए 3n इंटू 2, दैट मीन्स ये -6n हो गया, -2 यहां से हो जाएगा +3n प्लस 2। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाए, लाइक 4n², एक प्लस और माइनस में है, और ध्यान दीजिए -2 एंड +2 कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2n⁻3, और ये देखिए 2 and 3 5n हो गया, -6n, दैट मीन्स ये -n हो गया, यहां से n कॉमन ले लेंगे n², ये हो जाएगा 2n² -1। यस, ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज, जो एपी में भी नहीं था, जीपी में भी नहीं था, बट हम लोग उसको कुछ इस तरह की प्रोसेस से सॉल्व कर लिए। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये टाइप तो हम लोग बना लिए, ठीक है। वन इंटू 2² प्लस 2 इंटू 3² प्लस 3 इंटू 4², यस, अप टू n टर्म्स तक। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला वर्क हम लोग को tn निकालना। यस, tn कैसे होगा? देखिए n टर्म्स ऑफ 1 2 3, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये n टर्म तक जाएगा। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? प्रोडक्ट, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन देते हैं हम लोग। फिर क्या होगा? n टर्म्स ऑफ 2 3 4, 2 3 4, और पावर क्या दिया हुआ है? 2। पहले हमें इसका tn जानना पड़ेगा, nth टर्म जानना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये एपी में है और ये भी एपी में है। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, वहां पे भी a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 1। तो देखिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये होल स्क्वायर। क्लियर है? और इसे सॉल्व करने के लिए 1 प्लस n माइनस 1, ये देखिए 1 1 कैंसिल आउट हो गया, हो सकता है 2 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर n। अब हम लोग क्या करेंगे कि n प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है उसे हम ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा n क्यूब 2n स्क्वायर प्लस, यस, ये क्या निकाले हम लोग? ये nth टर्म निकाले हैं, और अब हम लोग जाकर इसका सम भी निकालेंगे। तो इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के लिए पहला जो वर्क है वो है nth टर्म को फाइंड आउट करना। So now Sn is equal to sigma r is equal to 1 to n tr, sigma r is equal to 1 to n tr में देखिए क्या हो जाएगा? r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस r। इसे सॉल्व करना है, सिग्मा सब पे लगा देना है, r is equal to 1 to n r क्यूब, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, r is equal to 1 to n r स्क्वायर, और फिर सिग्मा r is equal to 1 to n, यहां पे हो जाएगा r। सभी फॉर्मूलाज को यस बताए थे, याद कीजिए, वही लिख दे रहा है इसमें।
दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, 2 इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई 6, और यहां से हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। देखिए कॉमन क्या क्या आ सकता है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, और सबके पास 2 भी है तो वो भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन क्या आ गया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ क्या बच जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। स्क्वायर दिया हुआ है, एक बाहर करेंगे एक बच जाएगा। अच्छा यहां से क्या बचेगा, देखिए 2/3, यहां से 2 और यहां से 3 क्यों, बिकॉज 3 इंटू 2 बाहर चला गया, और क्या बचेगा यहाँ पे 2n प्लस वन, और यहां पे सिर्फ बचेगा 1, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसको क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, ये क्या हो जाएगा 2 टू जो 4n प्लस 2 बाई 3 प्लस 1। इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 6, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 8n हो जाएगा प्लस 4, और ये 3 to 6 यहां पे हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई 12, यहां से होगा 3n स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा प्लस 11n प्लस 10। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। क्लियर है। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यस 1 to 5, 1 into 2 into 5 है, प्लस 2 into 3 into 6, 2 into 3 into 6, प्लस 3 into 4 into 7, और अप टू n टर्म्स तक दिया हुआ है। यस तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग इसका tn निकालेंगे, जिसमें होगा n टर्म्स ऑफ 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, ये देखिए एपी में है, इंटू 2 3 4 ऐसे जाएगा, एन टर्म्स ऑफ 2 3 4 फिर लेंथ तक जाएगा, इंटू फिर देखिए 5 6 7, एन टर्म्स ऑफ 5 6 7, और इस तरह से जाए। फॉर्मूला एपी का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे क्या होगा देखिए, ध्यान दीजिए 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, इंटू यहां से क्या निकालेंगे 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, और फिर यहां से क्या होगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, ये क्या होगा 1 प्लस एन माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दिया हुआ है ना, तो 5 प्लस एन माइनस 1, ये n हो गया, यहाँ पे n प्लस 1, और यहाँ पे n प्लस 4, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस n प्लस 4, फिर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, तो ये tn हो गया।
अब इसका टीआर भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही यूज होने वाला है, तो ये आप सब खुद कर लीजिएगा। यस, तो अगला टाइम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसको हटाते हैं, एसएन आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+1+2, फिर यहां लिख सकते हैं 1+2+3, और इस तरह से आ गया अप टू एन टर्म्स तक जाना है, और इसका क्या निकालने वाले हैं लोग, सब निकालने वाले हैं, इसका हम लोग सम निकालने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट टर्म इधर आने वाला है वो होगा क्या, क्योंकि पहले 1 है, फिर 2 टर्म आया, फिर 3 टर्म आया, इस तरह से वहां पे n टर्म्स आएगा, मतलब ये 1+2+3 और इस तरह से हो जाएगा n तक। अब है क्या कि हम लोग इसका tn जो nth टर्म है वो कैसे निकालें, तो tn जो लास्ट टर्म है वो देखिए क्या बन गया, 1+2+3+ इस तरह से, मीन्स इसका तो सम हम लोग जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 मीन्स n² प्लस n/2। ये सीधे सीधे क्या निकल गया, ठीक। क्वेश्चन देखने पर तो लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान दीजिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो इस तरह से nth टर्म हुआ, तो nth टर्म का हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, Sn, तो सिग्मा, इसको हम लोग क्या कर दिए, टीआर आर इक्वल टू 1 to n, ये क्या हो जाएगा r² प्लस r/2, और बाहर में होगा सिग्मा फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n, 1/2 को हम लोग बाहर कर दिए, यहां से क्या हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r² प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r, 1/2, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, n इंटू n प्लस 1 देन 2n प्लस 1, यस 2n प्लस 1 बाई 6, और ये होगा n इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यस, तो इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यस, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, देखिए 1/2 ये r² दिया हुआ सिग्मा r² है, दैट मीन्स हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अब ध्यान से देखिए कुछ इसमें कॉमन आ गए, तो हम लोग उसको बाहर कर देंगे, 1/2 पहले से है, n इंटू n प्लस 1/2 बाहर हो गया, तो ये देखिए ये टर्म बाहर हो जाएगा, यहां से बचेगा 2n प्लस 1, क्योंकि 2 भी बाहर गया था तो यहां से 3 बच जाएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म बाहर जाने से क्या बचा यहाँ पे, ओनली 1। क्लियर, n इंटू n प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे, यहां पे हो जाएगा 3, ये हो गया 2n प्लस 1 प्लस 3, n इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा 2n प्लस 4/4 3 जो 12, n इंटू n प्लस 1, 2 कॉमन लेंगे, n प्लस 2/12, ये 2 6 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6, तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। क्लियर है।
चलिए अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, पहले से ही टीएन हमारे पास गिवन है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। टीएन पहले से गिवन है 12 स्क्वायर माइनस 5n सॉरी माइनस 3n प्लस 5। टीएन पहले से ही दिया हुआ है, तो इसका टीआर क्या होगा 2r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 5। Sn इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n और ये होगा टीआर। अब क्या दे सकते हैं हम लोग, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n 2r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 5 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, 2 को बाहर कर दिए r स्क्वायर, 3 को बाहर कर दिए r और फिर ये हो गया सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। फॉर्मूला बताए थे 2 इंटू n प्लस 1 to n प्लस 1 बाई 6 माइनस 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2 और फिर ये 5n। देखिए 2 3 6 कैंसिल हो गया और सबके पास n है, तो इस n को कॉमन ले सकते, फिर बच क्या जाएगा ये टर्म, जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 बाई 3, ये माइनस है यहां पर ये हो जाएगा 3n प्लस 3 बाई 2 और यहां पे प्लस 5 n इंटू, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 6, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू जो 4n स्क्वायर 3 टू जो 6n प्लस 2, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 3 से जो 9n माइनस 3 और फिर प्लस और सॉरी 3 3 जो 9n और फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 5 जो 30। क्लियर, आगे और बढ़ जाते हैं हम लोग। n इंटू ये देखिए 4n स्क्वायर 6n माइनस 9n माइनस 3n प्लस 2 32 और 9 23 बाई 6। यस, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और वो लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म and the sum of 20th term and the sum of the 20 terms of the series। और सीरीज है क्या 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8। तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है 20th टर्म, n टर्म्स तक नहीं 20th टर्म्स तक ही निकालता है और सम भी 20 टर्म्स तक का ही निकालता है, क्योंकि न तो एपी में है और न तो जीपी में है, इसलिए इसका हम पहले टीआर निकालेंगे तो फिर T20 आ जाएगा
और फिर एस एन निकालेंगे और फिर एन की जगह पे 20 डाल देंगे। क्लियर है? देखिए यदि सिर्फ ये एपी में या जीपी में होता तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला लगा लेते, S20 निकल जाता, बट ये खास एपी में भी नहीं है और जीपी में भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट 20 वाले टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो लगा नहीं सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टीएन फाइंड करने वाले हैं। देखिए टीएन में क्या आ सकता है, एन टर्म्स ऑफ 2, 4, 6 इंटू एन टर्म्स ऑफ 4, 6, 8 एन टर्म्स तक चला जाएगा। ये देखिए a कितना हो गया 2 और d कितना हुआ 2, यहां भी a कितना हुआ 4 एंड d कितना हो गया 2। फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 2, यहां से क्या आया 2n और यहां से 2n प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू 4 एन स्क्वायर होगा प्लस 2 टू 4 एन 4। ये टीएन आया। अब देखिए यदि हम यहां पे यदि हम 20 डाल देते हैं, पूछा गया था कि T20 क्या होगा, 20th टर्म। अब n के जगह पे हम यदि 20 डाल देते हैं तो ये 4 इंटू हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और ये 4 इंटू 20 80, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 80, दैट मीन्स 1680। क्लियर है? ये Tn हम इसलिए निकाले क्योंकि हमें Sn को भी निकालना था, S20 को भी निकालना था, दिस इज वाई ये हमें निकालना पड़ा। चलिए तो हम लोग Tn क्या निकाल लेंगे यहां पर 4n स्क्वायर प्लस 4n। अब हमें Sn और फिर S20, यस क्या था ये Tn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 4n। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 4r स्क्वायर प्लस 4r, 4 बार कर दिए, r इक्वल टू 1 टू 20 वाला टर्म नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, n देखेंगे, फिर यहां पे हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 को बाहर कर दिए हम लोग, r इक्वल टू 1 टू n और फिर ये r। यहां पर हम लोग 20 भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, दिस इज वाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए n इंटू n प्लस 1 12 प्लस 1 बाई 6, ये हो जाएगा 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2। देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, n इंटू n प्लस 1 दोनों जगह पे है, यहां भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचा 4/3 और 12 प्लस 1 और सिर्फ यहां पे बच जाएगा 4, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये 4 टू 8n प्लस 4 से 12 हो गया बाई 3 हो जाएगा, ये हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 3 6 और यहां से 8n प्लस 4 12 16। ये तो हो गया Sn का। S20 हमें निकालना है, 20 डाल दे रहे हैं, 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 6, ये 8 इंटू 20 प्लस 16, ये 3, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा,
10 इंटू 21 और यहाँ पे हो जाएगा 160 तो 1 2 3 2 0 यस ये का आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये था क्लास 11 के सम स्पेशल सीरीज के 12.1 आर डी शर्मा की।